जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वनदुर्गा के लिए हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बायो की 2 क्लासेस कवर करवा दी है, ठीक है। आज की क्लास में हम आपको केमिस्ट्री की क्लास को कवर कराएंगे। केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर दिया गया है द्रव्य की प्रकृति और उसके गुण, ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल से क्लास को कवर करेंगे और उसमें जो जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उनको सॉल्व यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है विलेय का संगठन, विलायक की सांद्रता, विलेय की सांद्रता और विलयन की सांद्रता, ठीक है। जब भी विलेय की मात्रा आपको पूछेगा तो हमेशा इसमें जो अब आंसर करोगे तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलेय की सांद्रता पहले का आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, किसी जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों का घोल हो सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होती है। पहला ही कथन आपको सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, ठीक है। आप लोगों ने कोहरा देखा होगा, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोहरे में होता क्या क्या है, ठीक है। कोहरा क्या एक गैस होती है और गैस के अंदर हल्की हल्की पानी की बूंद टाइप की आपको दिखती होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गैस में क्या होना चाहिए, द्रव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होना चाहिए, गैस में द्रव, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है, ठीक है। आप लोगों ने घर में खीरा जरूर काट रखा होगा, उसमें देखा होगा जब आप खीरे में नमक लगा दो तो उसमें क्या आता है, पानी आता है, ठीक है। वो किस कारण आता है, वो आता है परासरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा शांता होती है, तो सबसे ज्यादा शांता यानी कि सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन होता है, ठीक है। अब जल, वायु, खून और शहद, तो सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन सा होता है, शहद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिक्स क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि रसायन शास्त्र या रासायनिक विज्ञान का जनक कहते हैं लेवोजियर को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। अगर कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, सातवें का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आपको इसका एक एग्जाम्पल याद करना होगा। इसका एक एग्जाम्पल होता है, वो होता है कपूर। कपूर को एक काम करना, कपूर को आप तवे में गर्म करना, उसके बाद सीधे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, ठीक है। यानी कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए आपको एक तत्व की जरूरत होती है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। तत्व भी बोल सकते हैं, गैस भी बोलते हैं, तत्वों से ही तत्वों के बाद ही क्या बनती है, गैस बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। नौवां क्वेश्चन दिया है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी क्या तकनीक यानी कि क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक मिश्रण के सभी पदार्थों को अलग करने में, यानी कि मिश्रण को अलग करने में, एक मिश्रण से सभी पदार्थों को अलग करने में जिसका यूज होता है उसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायस एक कोलाइड होता है। पायस एक कोलाइड होता है किसमें, ऑप्शन नंबर ए है द्रव में गैस, द्रव में द्रव, गैस में द्रव, ठोस में द्रव, ठीक है। पायस का एक अच्छा सा एग्जांपल है वो दूध होता है, ठीक है। तो दूध में क्या होगा, द्रव में द्रव। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। 11 दूध क्या है, दूध क्या होता है, एक पायस होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो समुद्री जल यानी कि समुद्री जल का शुद्ध करने का मतलब क्या है, एक हिसाब से बारिश होना भी, ठीक है। जब बारिश होती है तो समुद्री का जल ही होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आशवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभाजी आशवन द्वारा इसको हम शुद्ध करते हैं, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, ठीक है। यानी कि प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली जो वस्तु है वो कौन सी है, 13वें का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारद, वाष्प तथा आर्गन। पारा होनी चाहिए और वाष्प होनी चाहिए और आर्गन गैस होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 14वें का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव होता है? ठीक है, सामान्य ताप पर द्रव कौन सा है? वो है पारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, धातु अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन। अगर कोई पूछेगा धातु में निम्नलिखित सामान्य ताप पर होता है, वो द्रव कौन सा है? तो पारा होगा। अगर अधातु में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है, तो होगा ब्रोमीन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ किसको कहते हैं? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर आंसू जल से बनी बर्फ, या फिर बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ भी आपको कह सकता है। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन आपके सामने दिया है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन का अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा अलग किया जाएगा? ऑप्शन ए अवसादन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, या आसवन द्वारा। ठीक है, तो 17वें का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, जब पानी गंदा होता है तो उसका क्या करते हैं? साफ करने के लिए किससे उपचार करते हैं? फिटकरी से करते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? 18वें का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्कंदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कंदीकरण कहते हैं। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? तो 19 का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन। तो स्कंदनीकरण, इसलिए इसको स्कंदीकरण कहते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी इसका बताया था, ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। अब मिश्रण क्या है? वायु, गैलोसिन, या फिर एलपीजी, आसुत जल। आसुत जल होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो 21 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसुत जल का मतलब इसमें से जो भी वो निकलता है, प्रोटीन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जल में पाया जाता है, वो सबके सब क्या कर दिए जाते हैं? निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो 21 का जो आंसर होगा आंसर नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा अलग किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर होना चाहिए 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आसवन द्वारा। इसको भी किसके द्वारा अलग करेंगे? हम आसवन द्वारा इसको अलग करेंगे। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता है, या फिर जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, या फिर जल एवं पेट्रोल एक दूसरे से मिश्रणीय है, या जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत पर बनता है, अतः यह जलता रहता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगर आपको कभी भी ऐसी दिक्कत हो इन क्वेश्चन को करने में, आप देखना सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा है करके। ठीक है, तो मैक्सिमम चांस 90% चांस ये होता है कि वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है, यानी कि आपस में घुलते नहीं है, और पेट्रोल जब भी जल और पानी को आप मिलाओगे तो पेट्रोल क्या आ जाता है? ऊपर आ जाता है, तो ऊपर से उस जल के परत पर भी आग लगती है, इसलिए जब भी आप पेट्रोल से आग लगेगी तो पानी से आग नहीं बुझ पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, निलंबन कण किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं? ठीक है, तो 24 को आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 10 की पावर -5 से लेकर 10 की पावर -7 सेंटीमीटर तक आकार रखते हैं। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व हीरा है, शक्कर, या संगमरमर, या रेत है। ठीक है, आप सबने पढ़ा ही होगा, इसका 25वें का जो आंसर है वो हीरा है। ठीक है, क्या है? हीरा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वह माइका है। माइका क्या होता है? एक ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसको आप यहाँ पढ़ लेना एक बार, क्या पता कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊष्मा का चालक होता है माइका, तथा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक ये बिल्कुल नहीं होगा, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक ये भी नहीं हो सकता है, ऊष्मा का कुचालक तथा धातु का सुचालक ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। आज हमने केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है
उसके बारे में डिटेल से इस क्लास को कवर किया। ठीक है, उसमें जितने भी हमारे एमसीक्यू बन रहे थे पहले चैप्टर में उसको कवर किया। आने वाली क्लास में हम फिर इसका जो दूसरा चैप्टर बनता है उसमें भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।